Welcome to Sabah Khan Mathematical Inclined YouTube channel. Today we are talking about matrix. मैट्रिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही ईजी है. अगर आप किसी भी हाई लेवल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो लाइक ई कैट या फिर किसी भी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये वीडियो ज़रूर सुननी चाहिए क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स डिस्कस होने वाले हैं. ठीक है, मैट्रिक्स के रिलेटेड हम बहुत डीपली डिस्कशन करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम जी मैट्रिक्स की डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं. एन अरे ऑफ नंबर्स विच आर इनक्लोज्ड बाय स्क्वायर ब्रैकेट इज कॉल्ड मैट्रिक्स. बहुत ही ईजी सी इसकी जो डेफिनेशन है कि नंबर्स की एक ख़ास तरतीब जिसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं उसे हम कहते हैं मैट्रिक्स. ठीक है, उसके बाद इसके जो है 4 to 5 पॉइंट्स हैं वो भी अभी हम डिस्कस करते हैं. सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल से समझते हैं इन पॉइंट्स को. ठीक है, सबसे पहला पॉइंट ये है कि मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं. किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल अल्फ़ाबेट से, लाइक ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी. ठीक है, सबसे पहली बात ये. अब जितनी भी मैंने यहाँ पे मैट्रिक्स लिखी हुई हैं उनमें नंबर्स को एक ख़ास तरतीब दी हुई है और उनको स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज किया हुआ है. आप लोग देख सकते हो, ऐसा ही है ना. सो मैंने आपको पहला पॉइंट बताया कि मैट्रिक्स को हमेशा किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल अल्फ़ाबेट से. ठीक है, अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि मैट्रिक्स में जो नंबर्स होते हैं जैसा कि यहाँ पे है 1 4 6 9 11 2 15 13 3, यहाँ पे आर कोस 5 0, यहाँ पे आयोटा 2 आयोटा. सो ये सारे जो नंबर्स हैं ये मैट्रिक्स के क्या कहलाएंगे? ये मैट्रिक्स को हम मैट्रिक्स के एंट्रीज बुलाते हैं या फिर हम इनको मैट्रिक्स के एलिमेंट्स बुला सकते हैं. ठीक है, पहली बात बताई कि मैट्रिक्स को डिनोट किसे कहते हैं? कैपिटल अल्फ़ाबेट से. दूसरी बात बताई कि जो मैट्रिक्स के अंदर नंबर्स होंगे इनको हम मैट्रिक्स के क्या बुलाएंगे? मैट्रिक्स की एंट्रीज बुला सकते हैं या फिर मैट्रिक्स के एलिमेंट्स बुला सकते हैं. और अब आ गई थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि मैट्रिक्स में रोज़ किसको कहते हैं और मैट्रिक्स में कॉलम्स किसको कहते हैं. जो लेटी हुई होंगी वो रोज़ कहलाएंगी, जो खड़े हुए होंगे वो कॉलम्स कहलाएंगे. रोज़ एंड कॉलम्स के बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आगे ऑर्डर और फिर टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स इसी पर ही डिपेंड करती हैं. ठीक है, चलिए अब हम ए बी एंड सी मैट्रिक्स में देखते हैं कि इसमें कितनी रोज़ हैं एंड कितने कॉलम्स हैं. मैं पहले फिर बता रही हूँ, जो लेटी हुई होंगी वो रोज़ होंगी एंड जो खड़े हुए होंगे वो कॉलम्स होंगे. जैसे ये लेटी हुई है 1 2 एंड 3, इसमें कितनी रोज़ हैं? 3 रोज़ हैं. 1 2 एंड 3 कितने कॉलम है? 3 कॉलम है. तो मैट्रिक्स ए में 3 रोज़ हैं 3 कॉलम्स हैं. यहाँ पे 3 रोज़ एंड 3 कॉलम्स, यहाँ पे 2 रोज़ एंड 2 कॉलम. ठीक है, सो अभी तक मैंने आपको ये बताया कि मैट्रिक्स को कैपिटल अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं. मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर्स होते हैं उनको एलिमेंट्स या फिर मैट्रिक्स की एंट्रीज बुला सकते हैं. और मैंने एक और बात बताई कि जो मैट्रिक्स में रोज़ एंड कॉलम्स कैसे होने किसे कहते हैं, रोज़ और कॉलम्स का पता कैसे चला जा सकता है. अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड डिस्कस होने वाला है वो ये है कि मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स या एंट्रीज होंगी वो कैसी होंगी, वो कौन से नंबर्स होंगे. आपसे पूछा जा सकता है क्या वो रियल होंगे, आपसे पूछा जा सकता है क्या वो कम्प्लेक्स होंगे, आपसे पूछा जा सकता है क्या वो फंक्शन होंगे. तो आपने कहना है जी कि मैट्रिक्स के अंदर हम रियल नंबर भी ले सकते हैं, कम्प्लेक्स नंबर भी ले सकते हैं और हम फंक्शंस भी ले सकते हैं. जैसे कि यहाँ पे रियल नंबर्स, फंक्शंस एंड कम्प्लेक्स नंबर्स. ठीक है, अच्छा उसके बाद आई थिंक सारे पॉइंट डिस्कस हो गए हैं. एक बार मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ. द हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड रोज. हॉरिजॉन्टल मतलब लेटी हुई ये चीज़. ठीक है, और वर्टिकल लाइन मतलब खड़ी हुई क्या कहलाते हैं? मैट्रिक्स के कॉलम्स. उसके बाद द नंबर यूज्ड इन रोज एंड कॉलम्स आर कॉल्ड एंट्रीज और एलिमेंट्स, ये भी मैंने बता दिया. द एलिमेंट्स जो है मे बी रियल नंबर्स, कम्प्लेक्स नंबर्स और फंक्शंस, ये भी मैंने आपको बता दिया. मैट्रिक्स कैन बी डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट, ये मैंने आपको सबसे पहले बताया. उसके बाद इन जनरल फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स, मतलब कि अगर हम जनरल फॉर्म में कोई भी मैट्रिक्स लिखते हैं तो हम उसको किससे डिनोट करते हैं? वो कह रहे हैं कैपिटल लेटर से नहीं, स्मॉल लेटर से हम एलिमेंट्स को जनरल फॉर्म में लिखते हैं. सो ये अभी मैं आगे आपको लिख के बताती हूँ मैट्रिक्स को, वहाँ पे आपको अच्छे से समझ आ जाएगी कि जब जनरल फॉर्म में हम मैट्रिक्स को लिखते हैं तो फिर उसके अंदर जो एलिमेंट्स
यानी कि जो नंबर्स होंगे वो हम स्मॉल अल्फ़ाबेट से इन जनरल फॉर्म लिखेंगे, ठीक है। इन जनरल फॉर्म हम उन्हें जो नंबर्स होंगे उनको किस फॉर्म में लिखेंगे, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स के फॉर्म में, ठीक है। आई होप सो कि ये मैट्रिक्स की डेफिनेशन के बारे में तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे हम आते हैं जी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। अभी हम नंबर ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स के बारे में सीख के आए हैं ना। तो बेसिकली नंबर ऑफ रोज़ क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स या नंबर ऑफ रोज़ बाय नंबर ऑफ कॉलम्स जो है क्या कहलाते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्रॉस का मतलब ये नहीं है कि हम उनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बेसिकली ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को लिखने का तरीका है। या तो हम ऐसे लिख सकते हैं नंबर ऑफ रोज़ इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, या हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ रोज़ बाय नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को डिनोट किसे कहते हैं, ओ एंड ए के स्मॉल ब्रैकेट लगा दो। उसके बाद आ जाता है, ये हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं क्योंकि एग्जांपल्स के बिना तो हमें कुछ समझ आता नहीं है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कितनी रोज़ है, यहाँ पे 3 रोज़ हैं, ठीक है, और कितने कॉलम है, 2 कॉलम है। तो हमने लिख दिया ऑर्डर ऑफ ए इज़ इक्वल टू 3 क्रॉस 2, मतलब रोज़ पहले आई, कॉलम्स हमने बाद में लिखे। बेसिकली ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को लिखने का तरीका ये है कि रोज़ पहले आएंगी और कॉलम्स को हम बाद में लिखेंगे। अब यहाँ पे कितनी रोज़ हैं, ओनली 1 रो। कॉलम कितने हैं, 1 2 एंड 3, तो हमने लिखा 1 क्रॉस 3। यहाँ पे कितनी रोज़ हैं, 3 रोज़, और कॉलम्स कितने हैं, 3 कॉलम, तो हमने लिखा इसको 3 क्रॉस 3। अंडरस्टैंड। सो हमेशा मेरी बात याद रखें कि जब भी हमने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखना है तो नंबर ऑफ रोज़ पहले आएंगी एंड नंबर ऑफ कॉलम्स बाद में आएंगे। और इसको लिखने का तरीका ये है कि इसको हमने 3 क्रॉस 2, 1 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 3 क्रॉस डाला, मतलब इनटू डाला। इसका मतलब ये नहीं कि हम इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नो, इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है, बस इसको लिखने का तरीका है, ठीक है। या हम इसको लिख सकते हैं 3/2, 1/3, 3/3, बाय की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये क्रॉस डाल के भी हम मैट्रिक्स के ऑर्डर को लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह आई होप सो कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बारे में आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। आगे आ जाता है कि अगर आपको कोई भी मैट्रिक्स दी है, मैट्रिक्स का ऑर्डर बताया है और आपसे पूछा गया है कि इसके एलिमेंट्स कितने हैं, तो आप वो कैसे बता सकते हो। सो बहुत ईजी चीज़ है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। नंबर ऑफ़ रोज़ को मल्टीप्लाई करोगे नंबर ऑफ़ कॉलम से, और जो हमारे पास आखिर में जो नंबर आएगा मल्टीप्लिकेशन से वो बताएगा कि उसके अंदर इतने एलिमेंट हैं, ठीक है। लाइक अगर हमें कहा गया है ऑर्डर ऑफ 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, वी हैव टू फाइंड द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, तो हम क्या करेंगे कि 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बताई है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा 6 का मतलब है उसके अंदर कितने एलिमेंट है, 6 एलिमेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल बताई है, हमारे पास है एक 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स, हम 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं तो हमारे पास क्या था 4 का मतलब ये है कि इस मैट्रिक्स में 4 एलिमेंट है। जैसे ये हमने 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स ली, 1 2 3 4, इसमें अंदर 4 एलिमेंट्स हैं। तो अगर आपके पास ऑर्डर दिया हुआ है, ये MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपके पास ऑर्डर दिया हुआ है और आपसे पूछा गया है कि इसके अंदर एलिमेंट्स कितने हैं, तो सिंपल उसको मल्टीप्लाई कर दो, नंबर ऑफ रोज़ को मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम्स कर दो, तो आपके पास आएगा एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स।